हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी, और हिंदी में हम बात करेंगे समास के, ठीक है ना। और ये समास की दूसरी क्लास है, ठीक है। हम पहली क्लास में करा चुके हैं अव्ययी भाव समास को, और अव्ययी भाव समास में कुछ बचा है जिसको आज क्लियर कराएंगे और द्वंद्व समास तक चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समास में अव्ययी भाव तक हमने 2 तक कर लिया था, ठीक है ना। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। अव्ययी भाव समास के सभी उदाहरण पुल्लिंग व स्त्रीलिंग न होकर हमेशा क्या होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने भी अव्ययी भाव के समास के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उदाहरण होते हैं, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग न होकर क्या होते हैं, बल्कि नपुंसकलिंग होते हैं, ठीक है। उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यदि विकारी शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, परंतु यदि विकारी शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। योजक चिन्ह यानी कोई शब्द के बीच में ऐसा जो शब्द लग जाता है, ऐसा चिन्ह लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। ये रहा अव्ययी भाव समास और ये रहा द्वंद्व समास, ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ये दिनों दिन हो गया, ठीक है। तो ये दिनों दिन में यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। और यहाँ पे द्वंद्व समास, यहाँ सिर्फ योजक चिन्ह लग जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। हम बात करते हैं लातों लात की तरफ, ठीक है ना। ये लातों लात हो गया, इसमें अगर योजक चिन्ह रहता तो यह क्या हो जाता, द्वंद्व समास हो जाता, क्योंकि यह कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास की तरफ। रात रात, इसको यानी इस क्रम में लिखे तो रातों रात होता है, लेकिन यहाँ पे रात रात हो गया, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह है, इसीलिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास। फर्क देख रहे हैं आप ना, बस इतना ही डिफरेंस है कि जो यहाँ पे योजक चिन्ह में जो होता है वो द्वंद्व समास होता है, जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा रहता है वो कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बातों बात। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो बात बात हो जाएगा, ठीक है ना। ये कान कान हो जाएगा, जैसे नहीं होता है कानों कान कोई बात सुनना होता है, तो यहाँ पे कान कान हो जाएगा। हाथों हाथ होता है तो यहाँ पे बीच में एक योजक चिन्ह लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। ये लातों लात होता है, यहाँ पर देखे आपने लातों लात, यहाँ पे तो लात डैश क्या हो जाएगा, लात, ठीक है ना। तो आगे की तरफ हम देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है कि द्वंद्व जो समास होता है इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है ना। जैसे अभी हम कहें कि जैसे राम और लक्ष्मण, तो इसमें राम भी है लक्ष्मण भी है, तो दोनों क्या है, इसमें पद प्रधान है, तो इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे होता है। गर्मी तो बहुत है भाई, ठीक है, तो गर्मी का भी आनंद लीजिए और पढ़ाई भी जारी रखिए, ठीक है। तो द्वंद्व समास प्रथम और द्वितीय अर्थात दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता, हम यहाँ पे बात करते हैं राम और रावण, इसमें दोनों पद क्या है, दोनों पद की प्रधानता है। जैसे राम रावण, ठीक है, राम रावण, तो इसमें क्या है, दोनों पद की प्रधानता है। यहाँ पे कृष्ण और कंस, ठीक है ना, तो कृष्ण भी है कंस भी है, यानी दोनों पद की यहाँ पे प्रधानता है। तो अगर ऐसे शब्द मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, उन लोगों को द्वंद्व समास की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्ण अर्जुन, यानी कर्ण और अर्जुन। अगर ऐसे में इसका संधि विच्छेद करेंगे या अलग अलग 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पद का प्रधान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये किराता अर्जुन हो गया, किराताधन अर्जुन हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं भीम दुर्योधन, इसमें दोनों पद की प्रधानता है, तो इसलिए ये क्या है, द्वंद्व समास है। मोदी और ममता, यानी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीच में हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि योजक चिन्ह जब लगा है तो ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास ही होगा। राहुल गांधी और अमित शाह, भाजपा और कांग्रेस, ये एक तरह से क्या है, सबका दोनों पद की प्रधानता है। तो इस तरह से हमने द्वंद्व समास के पहले नंबर का उदाहरण हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, ठीक है। तो जितने भी विलोम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। हमने जैसे देखा यहाँ पे जय और पराजय, जय और पराजय, लाभ और हानि। हमारे कहने का मतलब है ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि विलोम शब्द के बारे में, तो विलोम शब्द जैसे होता है दिन का रात, लाभ का हानि, राजा, राजा प्रजा, तो ये क्या हो गया, सब इसका विलोम है। तो जितने भी विलोम शब्द होते हैं क्या होते हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। सुख दुख, रात दिन, गांव और शहर, सभ्य और असभ्य, ठीक।
अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। दो विकारी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह द्वारा द्वंद्व समास होता है। जहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने शुरू में ही आपको बताया कि यहाँ पे अगर वो योजक चिन्ह लगता है तो साफ शब्द में हम पहचानते हैं क्या इसको, कि ये योजक चिन्ह लगा है तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे प्रभाव अप्रभाव, मोह माया, अपना पराया, लड़का लड़की, सुंदर अति सुंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर में क्या है, जहाँ दो शब्दों के बीच संबंध प्रदर्शित हुए। ठीक है, जहाँ दो शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है कि ये इनके बीच है। ठीक है ना, रिलेटिव है, तो इस तरह से क्या होगा, वो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण हो जाएगा, लव कुश हो जाएगा, गुरु शिष्य हो जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे के बिना क्या है, व्यवस्थित तरीके से है। ठीक है ना, तो भाई बहन, जीजा साली, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इस तरह के सारे जितने भी शब्द हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसी तरह से अभी 4-5 इसमें उदाहरण और बाकी है, तो चूंकि इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में हम क्लियर करा देंगे आपको। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।